तो भाई आज क्या पढ़ते हैं भाई? आज पढ़ेंगे पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बारे में, ठीक है। अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी में आपको तीन नाम दिख रहे हैं, पब्लिक, लिमिटेड और कंपनी। अच्छा, कंपनी का मतलब क्या है? कैन सेल शेयर। क्या भाई? कैन सेल शेयर। शेयर्स बेच सकती है कौन भाई? कंपनी। कौन बेच सकती है भाई? कंपनी शेयर्स बेच सकती है। दूसरा क्या है भाई? नाम पब्लिक। पब्लिक का मतलब है जी टू दी जनरल पब्लिक। अब आप बोलोगे सर जनरल पब्लिक कौन होती है भाई? जनरल पब्लिक कौन होती है? आम आवाम, आम आवाम किसी को भी बेच सकता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपना शेयर। शेयर क्या होता है? कंपनी का हिस्सा। कंपनी का हिस्सा, ठीक है। कंपनी के बहुत सारे छोटे 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 हिस्से कर दो, ठीक है, तो वो कंपनी के पार्ट्स बन जाते हैं। अब कंपनी के पार्ट अगर आप 10 खरीदना चाहते हो, कोई 1000 खरीदना चाहता है, कोई 10,000 खरीदना चाहता है, तो उसके ऊपर है, ठीक है। तो हर कंपनी के पार्ट को कहते हैं शेयर, कंपनी के हर टुकड़े को कहते हैं शेयर, ठीक है। तो जब आप शेयर खरीद लेते हो तो आप बन जाते हो शेयर होल्डर। कौन बन जाते हो? शेयर होल्डर, ठीक है। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है भाई? एक कंपनी जो कि अपने शेयर्स बेच सकती है टू दी जनरल पब्लिक, आम आवाम को, किसी को भी शेयर चाहिए वो खरीद सकता है इसका, ठीक है। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी। दूसरा, इसका नाम के अंदर एक लिमिटेड आ रहा है जी, लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब अगर बिजनेस ने उधार लिया, बिजनेस ने उधार लिया और वो अगर रीपे नहीं कर पा रहा, अगर रीपे नहीं कर पा रहा तो कोई टेंशन की बात नहीं है। बिजनेस बिककर जितना पैसा रिकवर होता है हो जाए, उसके अलावा घर से पैसे लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसकी होती है लिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर शेयर होल्डर, अगर वो बिजनेस अपना बैंक लोन नहीं रीपे कर पाया, अपना डेट, अपना उधार रीपे नहीं कर पाया, तो पर्सनल एसेट रिस्क पर नहीं होंगे। पर्सनल एसेट रिस्क पर नहीं है, कोई मसले वाली बात इतनी नहीं, घर तक बात नहीं पहुंचेगी। हाँ, बिजनेस बिक जाएगा, बिजनेस बिक जाएगा, लेकिन घर तक बात नहीं पहुंचेगी, ठीक है। चलो। अच्छा, तो इसको बोलते हैं भाई पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ठीक है, जिसकी लिमिटेड लाइबिलिटी है, शेयर्स बेच सकती है आम आवाम को, किसी को भी बेच सकती है। अच्छा भाई, जब किसी को भी बेच सकती है तो बाय और सेल करने की मार्केट क्या होगी? बाय और सेल करने की दुकान क्या होगी? जहां पे बाइंग और सेलिंग होती है, जहां पर बाइंग और सेलिंग होती है शेयर्स की, उसको कहते हैं स्टॉक मार्केट। क्या कहते हैं? स्टॉक मार्केट, ठीक है। जहां पे भी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स होगी उसको कहते हैं स्टॉक मार्केट, ठीक है भाई। तो स्टॉक मार्केट में बंदा जाके खरीद सकता है और या तो बेच सकता है, आम पब्लिक, ठीक है। उसको बोलते हैं क्या भाई? स्टॉक मार्केट। चलो। सर प्राइवेट पे लोन रीपे करने के नहीं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, दोनों के आगे क्या आ रहा है? लिमिटेड। इसका मतलब पर्सनल एसेट रिस्क पर नहीं है, दोनों में, प्राइवेट लिमिटेड पे भी और पब्लिक लिमिटेड पे भी, ठीक है भाई। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी पे भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी पर्सनल एसेट्स मसला नहीं। चलो भाई, अब इसके फायदे क्या होंगे? फायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी, घर तक बात नहीं आएगी। सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में घर तक बात आ जाती थी, सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में घर तक बात आ जाती थी, यहाँ पे नहीं आएगी। उसके बाद बिजनेस हैज सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। बिजनेस की क्या है भाई? सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। बिजनेस और ओनर अलग अलग हैं, बिजनेस और ओनर अलग अलग हैं। अगर ओनर मर जाता है तो बिजनेस बंद नहीं होगा, बिजनेस बंद नहीं होगा, टेंशन की बात ही नहीं है, बिजनेस बंद नहीं होगा भाई, ठीक है। ओनर मर जाता है, मर जाए, उसके जो शेयर्स है वो ट्रांसफर हो जाएंगे उसकी फैमिली को, लेकिन बिजनेस बंद नहीं होगा, बिजनेस चलता रहेगा, ठीक है भाई। लिमिटेड लाइबिलिटी। उसके बाद बिजनेस हैज अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, ठीक है, जिसकी वजह से कंटिन्यूटी रहती है। ओनर मरता है तो बिजनेस बंद नहीं होता, बल्कि कंटिन्यूड रहता है, रहता है, रहता है, रहता है। चल, दीज बिजनेसेस कैन रेज लार्ज कैपिटल सम। बहुत ज्यादा पैसा रेज कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हम अपना शेयर्स बेच सकते हैं जनरल पब्लिक को, सबको, आम आवाम को आप बेच सकते हो। जब भी क्या है भाई? जब भी आप लार्ज कैपिटल सम रेस कर सकते हो, ज्यादा पैसा रेस कर सकते हो, क्लियर है भाई। उसके बाद द शेयर्स ऑफ द बिजनेस आर इजीली ट्रांसफरेबल, प्रोवाइडिंग मोर लिक्विडिटी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या था? अगर मुझे शेयर किसी को बेचना है तो मुझे इजाजत लेने की जरूरत पड़ती थी, याद है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ऐसी कोई इजाजत की जरूरत नहीं है। आपका मूड होता है सुबह 10 बजे उठो शेयर बेच दो, 11 बजे शेयर खरीद लो, 12 बजे शेयर बेच दो, आपकी मर्जी है। सही है, किसकी मर्जी भाई?
आपकी मर्जी है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई आपको ओनर से पूछने का मसला नहीं। चलो, उसके बाद ड्रॉबैक्स, डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या है भाई, जितनी बड़ी कंपनी है, जितना बड़ा काम होगा, उतना बड़ा ही क्या होगा भाई मसला, लीगल फॉर्मेलिटीज का। बैंक जो गवर्नर बोलेगी भाई क्या करना है, क्यों करना है, क्या है, कौन क्या है, सब आपका टाइम भी जाएगा। और भाई क्लियर है सबको, आपको क्लियर है? चलो भाई, उसके बाद अब क्या होता है भाई, आ, जब आप इतनी बड़ी कंपनी खोल के बैठे हुए हो, जब आप इतनी बड़ी कंपनी खोल के बैठे हुए हो, तो एक और मसला भी आता है। क्या मसला आता है कि जब आप लोगों को, आम आवाम को पैसा, आम आवाम का पैसा ले रहे हो, जब आप आम आवाम से पैसा रेस कर रहे हो, ठीक है, जब आप फॉर एग्जाम्पल आम आवाम को शेयर्स बेच रहे हो, तो उनको भाई बताना भी तो पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? क्या बताना पड़ेगा कि भाई प्रॉफिट लॉस कितना है, कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है, बुरा परफॉर्म कर रही है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो पता तो चले भाई। ठीक है, तो कंपनीज को अपने अकाउंट्स भी पब्लिश करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं भाई? पब्लिश करने पड़ते हैं, मतलब सबको दिखाने पड़ते हैं। तो सोल ट्रेडर खुद देखता था, पार्टनरशिप में पार्टनर देखते थे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स देखते थे। ठीक है, यहां पर सब देखेंगे। क्यों? जो भी आपके कंपनी अकाउंट्स होंगे, वो आपको लगाने पड़ेंगे वेबसाइट पे। कहाँ लगाने पड़ेंगे? वेबसाइट पे, जो कि सबके लिए विजिबल होंगे। बात समझ में आ गई? चलो, उसके बाद क्या है भाई, जो भी ओरिजिनल ओनर्स हैं उनका कंट्रोल शायद जा सकता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल जो पर्सन ए है, ओनर, सही है, समझो ओरिजिनल ओनर, जो असल में जिसने बिजनेस स्टार्ट करा, सही है, असल में जिसने बिजनेस स्टार्ट करा, ठीक है, पर्सन ए, उसके पास समझो उसने अपने पास रख लिए 40% शेयर, और बाकी जो 60% शेयर थे ना, वो इसने कहाँ बांट दिए? पब्लिक में। अच्छा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एक बात क्या थी कि जब भी शेयर बेचोगे या खरीदोगे, तो सारे शेयर होल्डर्स मीटिंग में बैठेंगे। याद है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या था, शेयर बेचने के लिए बातचीत बातचीत करनी पड़ती थी, सबसे पूछना पड़ता था। यहाँ पे किसी से पूछने की जरूरत ही फायदे में नहीं थी। इसका मतलब ये 60% शेयर अगर जनरल पब्लिक को दिए हुए, जनरल पब्लिक ने सबने जाके पर्सन बी को भेज दिया। क्या करा? पर्सन बी को भेज दिया। अब पर्सन बी के पास कितने शेयर आ गए? 60% शेयर आ गए। तो जो पर्सन ए था वो डिसीजन लेगा या पर्सन बी डिसीजन लेगा? पर्सन बी डिसीजन लेगा। अब अगर पूछताछ होती, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती, तो ये पब्लिक पहले परमिशन लेती पर्सन ए से, फिर पर्सन बी को बेचती। तो पर्सन बी को कभी पर्सन ए बेचने देता? नहीं। लेकिन यहाँ पे तो इजाजत की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे इजाजत की जरूरत है ही नहीं। तो इसका मतलब जो पर्सन ए है, वो अपना कंट्रोल लूज कर जाएगा, अपना कंट्रोल लूज कर जाएगा। बात समझ में आई? इसको एक और वर्ड भी बोलते हैं, हॉस्टाइल टेक ओवर। क्या? हॉस्टाइल टेक ओवर, जबरदस्ती किसी की कंपनी हड़प लेना। बात समझ में आई? हॉस्टाइल टेक ओवर, क्लियर है भाई? चलो, अच्छा भाई, और नुकसान क्या है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी जब इतना बड़ा पैसा रेस करती है, तो अपनी कंपनी को भी क्या बनाती है? बहुत बड़ा। कंपनी जितनी ज्यादा बड़ी होती है, उतना उसको कंट्रोल करने में, चलाने में क्या होते हैं भाई? मसले मसाइल। क्या होते हैं भाई? मसले मसाइल। बात समझ में आई? ठीक है, तो कंपनी जितनी बड़ी होगी, उतना चलाने में इसको मसला होगा। ठीक है, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज आर ह्यूज इन साइज, जिसकी वजह से इसको मैनेजमेंट इश्यूज आते हैं, जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग भी स्लो हो जाएगी। बात समझ में आई? और टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। क्लियर है भाई? चलो, आखिरी चीज, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर कोई इंसान क्यों खरीदेगा, या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स इंसान क्यों खरीदेगा? अगर आप होते तो शेयर क्यों खरीदते? ताकि क्या मिले?
अगर मैंने कंपनी का शेयर का, मैंने बताया था कंपनी का एक हिस्सा, अगर मैंने कंपनी का एक हिस्सा खरीद लिया, मैंने कंपनी का एक हिस्सा खरीद लिया, तो मुझे क्या मिलेगा? पैसा इन फॉर्म ऑफ, जो पैसा घर पे लेके जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। तो भाई जब मैं कंपनी का शेयर खरीदता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने एंग्रो फर्टिलाइजर का शेयर खरीदा, क्या खरीदा भाई? एंग्रो फर्टिलाइजर का शेयर खरीदा, 280 रुपए का, समझो फॉर एग्जाम्पल 280 रुपए का, ठीक है, मैंने शेयर खरीदा। अब जब मैंने 280 रुपए का शेयर खरीदा, ठीक है, तो कंपनी बोलेगी भाई आपके पास समझो 1000 शेयर है। कितने शेयर है? 1000 शेयर है। हमें इस साल पर शेयर प्रॉफिट हुआ है, पर शेयर प्रॉफिट हुआ है 50 रुपए। क्या हुआ है? हर शेयर पे 50 रुपए प्रॉफिट हुआ है। सही है, हर शेयर पे 50 रुपए प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो कंपनी क्या बोलेगी, सर आपके पास कितने शेयर है? मैं क्या बोलूंगा, कितने शेयर है? 1000। प्रॉफिट कितने का हुआ है? 50 रुपए पर शेयर का हुआ है। मेरे पास शेयर कितने हैं? 1000 शेयर। तो कंपनी मुझे कितने दे देगी? 50,000 मेरा प्रॉफिट हो गया। ठीक है। अच्छा, कंपनी ये भी बोल सकती है भाई हमें कंपनी को बड़ा करने के लिए पैसा जमा करना है, तो कंपनी बोले भाई मैं 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 30 रुपए आपको दूंगी, 20 रुपए अपने पास बचा लूंगी कल बिजनेस को बड़ा करने के लिए। तो जो हमने कल के लिए प्रॉफिट बचा लिया कंपनी ने, उसको बोलते हैं रिटेन्ड प्रॉफिट। क्या? वो प्रॉफिट जो अपने पास रख लिया, रिटेन कर लिया, अपने पास रख लिया, रिटेन प्रॉफिट। 30 रुपए मुझे घर ले जाने के लिए दे देंगे, जो मुझे घर ले जाने के लिए दिया उसको बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ कंपनी का? 50 रुपए पर शेयर, 20 रुपए कमाने के लिए, ठीक है, और 30 घर ले जाने के लिए मिलता है, उसको कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं? डिविडेंड। बात समझ में आई? तो डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट दैट द कंपनी डिस्ट्रीब्यूट्स अमंग इट्स शेयर होल्डर्स। क्लियर है भाई? समझ में आया? क्लियर है भाई? समझ में आ गया?